हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम एक बार फिर से। स्वागत करता हूं मैं घनश्याम आप सभी का डेली करंट अफेयर्स राजस्थान के इस अंक में। दिनांक 15 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे प्रश्न से, जो है प्रश्न संख्या 61। तो पहला प्रश्न आज का, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित थिएटर लेवल युद्धाभ्यास है। तो दोस्तों, एक विशेष युद्धाभ्यास का आयोजन हाल ही में किया जा रहा है जिसका नाम है ट्रोपेक्स 21, और इसे हम एक थिएटर लेवल युद्धाभ्यास कहते हैं। तो क्या होता है थिएटर लेवल युद्धाभ्यास, इस पर मैं चर्चा करूंगा। तो भारतीय नौसेना अपने सबसे बड़े द्विवार्षिक थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज अर्थात ट्रोपेक्स 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित कर रही है। जनवरी में इस अभ्यास की शुरुआत हुई और इसका समापन फरवरी के तीसरे सप्ताह में होगा। इस वर्ष पहले चरण में भारतीय नौसेना ने 12 से 13 जनवरी 2021 को भारत के तटीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्रों में तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल आयोजित किया था। इसके बाद बड़े पैमाने पर तीनों सेनाओं का एक संयुक्त अभ्यास हुआ था एमफेक्स 21, और अभी जो है हो रहा है ट्रोपेक्स 21। ये थिएटर लेवल अभ्यास क्यों है? क्योंकि दोस्तों, थिएटर लेवल युद्ध अभ्यास में बड़े पैमाने पर एक जिस तरह से वास्तविक युद्ध की स्थिति होती है और पूरे समग्र क्षेत्र पर फैल करके युद्ध अभ्यास किया जाता है, उसी तरह से थिएटर लेवल युद्धाभ्यास में भी पूर्ण रूप से प्रदर्शन आधारित, जिसमें आप ऑफेंसिव और डिफेंसिव हर तरह के मैकेनिज्म का प्रयोग करते हुए एक कंप्लीट युद्धाभ्यास करते हैं, उसे हम थिएटर लेवल युद्धाभ्यास कहते हैं। युद्ध की थीम क्या रखी गई है? युद्ध तत्पर, विश्वसनीय और एकजुट बल अर्थात कॉम्बट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव फोर्स। इसका उद्देश्य है वर्तमान भू रणनीतिक वातावरण के संदर्भ में निर्धारित एक जटिल बहुआयामी परिदृश्य में नौसेना की लड़ाकू क्षमता का परीक्षण करना, कि क्या वर्तमान परिदृश्य में यदि युद्ध छिड़ जाए तो हमारी नौसेना जो है उसका प्रदर्शन कैसा रहेगा, वही जांचने का प्रयास इसमें किया जाता है। थिएटर स्तर के अभ्यास का उद्देश्य नौसेना की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमता, जिनको ऑफेंसिव डिफेंसिव कैपेबिलिटीज कहते हैं, उनका परीक्षण करना, समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना और हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और शांति को बढ़ावा देना है। तो समग्र पूरे के पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में फैल करके ये युद्ध अभ्यास किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मूल की छात्रा रश्मि सामंत ये निम्नलिखित में से किस एक विश्वविद्यालय में हाल ही में छात्र संघ की अध्यक्ष बनी हैं? तो दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारतीय मूल की कोई छात्रा वहां पर छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है। तो ऑक्सफोर्ड के इतिहास में ये पहली घटना है। वे पूर्व में कर्नाटक के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की छात्रा रही हैं, और इसके बाद उन्होंने अपनी जो आगे की पढ़ाई है उसके लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को चुना। विश्वविद्यालय के चुनाव में उन्होंने एक महत्वपूर्ण वादा लोगों से किया था, और वो था पाठ्यक्रम से औपनिवेशिक सोच को कम करना। अर्थात जो चूंकि ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी है और वहाँ पर उनके पाठ्यक्रम पर हमेशा जो औपनिवेशिक नीतियाँ और जो सोच रही है उसको प्रभुत्व दिया जाता है। उस समय के जो राइटर्स रहे हैं, जो जितने भी बड़े बड़े विद्वान रहे हैं, उन्हीं के आइडियाज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन उन्होंने इससे मुक्ति की बात कही। इसके साथ ही रश्मि ने विश्वविद्यालय में लंबे समय से व्याप्त खामियों को दूर करने का भी भरोसा दिया है। इसके लिए उन्होंने साथी छात्र छात्राओं और शिक्षकों से सहयोग मांगा। वर्ष 2021-22 के लिए चुने गए छात्र संघ में उपाध्यक्ष पद पर भी भारतीय मूल की देविका और ट्रस्टी पद पर धीति गोयल को चुना गया है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आरपीएससी सब इंस्पेक्टर 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है। दोस्तों, डेट का इंतजार किए बिना आप अभी से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है और समय बहुत कम है। और इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए हिंदी का एक कोर्स जिसमें डिटेल्ड वीडियो क्लासेस, A4 नोट्स, MCQ क्विज और टेस्ट और 2 साल की वैलिडिटी के साथ में बहुत कुछ अवेलेबल है। और पूरे के पूरे कोर्स को केवल मात्र 999 रुपये में आप एक्सेस कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पर। अगर आप नए छात्र हैं तो न्यू 10 कोड के साथ में 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का कोर्स भी हमारा लॉन्च हो चुका है, जिसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। इन करंट अफेयर्स की एक वार्षिकांक, गुलदस्ता वार्षिकांक के रूप में वहाँ पर PDF में अवेलेबल है। तो 2020 के करंट अफेयर्स आप वहाँ से कंप्लीट परचेज कर सकते हैं केवल 99 रुपये में। चलिए आगे बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल की महिला द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासचिव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की गई है? अर्थात किस एक महिला ने स्वयं को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद के लिए
घोषित किया है कि वे वहाँ पर जो है उस पद के लिए चुनाव वहाँ पर लड़ने वाली हैं। इनका नाम है आकांक्षा अरोड़ा, जो कि वर्तमान में वहाँ पर कर्मचारी भी हैं। तो आकांक्षा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसमें लेखा परीक्षा समन्वयक के रूप में, कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करती हैं। वह संयुक्त राष्ट्र के मौजूदा महासचिव एंटोनियो गुतेरस के खिलाफ उम्मीदवारी की घोषणा करने वाली पहली शख्स है। खास बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र के 75 साल के इतिहास में कोई भी महिला यूएन की महासचिव नहीं बनी है। तो ऐसे में ये पहला मौका है जब उम्मीद लगाई जा सकती है कि एक महिला को भी जो है यूएन का महासचिव बनने का मौका मिले। महासचिव एंटोनियो गुटेरस का पहला कार्यकाल इस वर्ष 31 दिसंबर को समाप्त हो चुका है। वे संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव बने थे। यूएन महासचिव को कुल 5 वर्ष के लिए इस पद की जिम्मेदारी दी जाती है, जो सभी प्रकार के कोऑर्डिनेशंस के लिए जिम्मेदार होता है। खेलों की बात करें तो दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो दुनिया का सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड है, उसके द्वारा अपने नए खेल विकास महाप्रबंधक की नियुक्ति की गई है और इस पद के लिए धीरज मल्होत्रा को चुना गया है। दोस्तों, धीरज मल्होत्रा दिल्ली कैपिटल्स जो है आईपीएल के दिल्ली कैपिटल्स टीम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और वे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सबा करीम का स्थान इस पद के लिए लेंगे। क्रिकेट जगत में अपने 2 दशक से अधिक के करियर के दौरान मल्होत्रा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में भी कई वरिष्ठ पदों पर काम किया और उन्हें आईसीसी प्रतियोगिताओं में क्रिकेट संचालन की जिम्मेदारी भी मिली है। सबा करीम का 3 साल का कार्यकाल पिछले महीने ही अर्थात जनवरी में खत्म हो गया था और वह 6 महीने से नोटिस पीरियड पर थे। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किस बंदरगाह पर किया गया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने अपनी केरल यात्रा के दौरान कोचीन में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया। दोस्तों, सागरिका जो है भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है और ये विलिंगडन द्वीप के एर्नाकुलम घाट जो है वहाँ पर स्थित है। ये टर्मिनल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और ये टर्मिनल पर्यटन को बढ़ावा देगा, क्योंकि जो अवस्थिति है कोचीन की, वो अवस्थिति इसे कई अन्य जैसे कि हमारे लक्षद्वीप वाले क्षेत्र हो गए, मालदीव जैसे क्षेत्र हो गए, मेडागास्कर द्वीप हो गया और अन्य बहुत से द्वीपीय क्षेत्रों से जोड़ता है। तो ऐसे में अगर यहाँ से क्रूज सेवाएं मिलती है, अगर भारतीयों को स्थानीय रूप से क्रूज सेवाएं मिलती है, तो जिस तरह से बाहर के देशों में क्रूज सर्विसेज के लिए हमारे पर्यटक जाते हैं, उसके बजाय उसका लाभ हमें यही मिलेगा। इसके अलावा विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आएंगे, इससे रोजगार का सृजन होगा, राजस्व और विदेशी मुद्रा अर्जित होगी और इस क्षेत्र का भी एक अलग तरीके से विकास संभव हो पाएगा। तो ये एक विशेष फायदा इस क्रूज टर्मिनल के शुरू होने से है, जिसका प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स जिन पर मैंने आपसे चर्चा की। विशेष करंट अफेयर्स आप सभी विशेष छात्रों के लिए, तो लगातार अपनी तैयारी में इनका आप फ़ायदा लेते रहें। एक काम जरूर करें, वो है लाइक और शेयर करना, क्योंकि इसी के बदौलत ये करंट अफेयर्स बाकी छात्रों तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज ही हमारी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन जरूर डाउनलोड करें और वहाँ से हमारे कोर्सेज का लाभ उठाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।